सो दोस्तों आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स के बारे में। बेसिकली Q3 रिजल्ट्स उनका है एंड इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। तो सबसे पहले बात रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए रेवेन्यू 2024 दिसंबर में इनका 8549 आया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम इनका 8731 था। सो बेसिकली 6% के अराउंड ईयर ऑन ईयर ये घटा है। सो जब टोटल सेल्स ग्रोथ ही नहीं हो रही, इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, नेगेटिव 6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। सो दैट्स नॉट एट ऑल गुड। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1637 करोड़ इनका है और लास्ट टाइम 1691 था, ये भी गिरा है अप्रॉक्सीमेटली 20%। एंड फाइनली अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें हम, सो इट्स 1128 एंड अर्लियर था 1275, सो डाउन बाय 23.5%। सो 23.5% से इनका प्रॉफिट गिरा है एंड दैट्स नॉट एट ऑल गुड। बेसिकली एशियन पेंट्स हम सब जानते हैं एक नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप वाइज, 2,16,044.89 करोड़ इनकी मार्केट कैप है। उसके बाद बहुत सारी और पेंट कंपनीज हैं लाइक बर्जर, इंडिगो एंड कंसाइन एरोलैक। अब तो ग्रासिम, आदित्य बिरला, उन्होंने भी अपनी लास्ट ईयर लॉन्च की थी पेंट बिजनेस और काफ़ी उनसे कंपटीशन मिल रहा है इनको, क्योंकि अगर आप देखते होंगे क्रिकेट मैचेस जितने आते हैं उनमें ऐड काफ़ी आई थी वर्ल्ड कप के टाइम पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की फॉर दिस आदित्य बिरला पेंट। सो अब मूविंग ऑन, Q3 रिजल्ट तो बहुत ही गंदा है। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ कि हाइलाइट्स के बारे में, क्या क्या हाइलाइट्स है कंपनी के बारे में। या सो बेसिकली एंड एज ऑफ नाउ स्टॉक प्राइस टुडे 5 Feb को इट्स क्लोज टू 2200 और अगर हम PE रेशियो पे चेक करते हैं तो ये ऑल टाइम अभी मीडियन के आसपास ही चल रहा है। मीडियन PE 48.3 है तो इसका 651 चल रहा है, तो स्टिल अभी ऊपर है मीडियन PE से। तो आप डिसाइड कर सकते हैं इट्स अ गुड टाइम और नॉट टू बाय दिस स्टॉक। अब कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ तो बेसिकली कंपनी ने डिक्लाइन विटनेस किया था, जैसे मैंने आपको बताया, अक्रॉस वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स और 6.6% ड्रॉप हुआ है इन ओवरऑल कोटिंग बिजनेस इन इंडिया। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। सेकेंडली जो डोमेस्टिक डेकोरेटिव बिजनेस है उसने स्लाइट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है 1.6% की, डिस्पाइट एक 7.5% डिक्लाइन जो स्टैंड अलोन रेवेन्यूज थे, इन्फ्लुएंस बाय क्योंकि वीक फेस्टिव डिमांड था। हम सबको पता है कि जो अक्टूबर टू दिसंबर था जिसमें फेस्टिव सीजन होता है, उसमें कंज्यूमर डिमांड्स बहुत ही कम आई थी, कंज्यूमर स्टॉक्स। तो सबका एक ही कहना था कि डिमांड कम है, तो इससे काफ़ी इफेक्ट हुआ है। मोरओवर जो इंडस्ट्रियल बिजनेस थे उन्होंने 3.8% रेवेन्यू इंक्रीज नोटिस किया, जिस सपोर्टेड था ग्रोथ के थ्रू इन द इंडस्ट्रियल, ग्रेट इंडस्ट्रियल एंड रिफाइनिश सेगमेंट। मोरओवर जो होम डेकोर बिजनेस है वो कंटिन्यू कर रहा है अपना नेटवर्क ग्रो करने में। और कंपनी की व्हाट्स दी आउटलुक, ये तो हो गया Q3 का रिजल्ट, बट उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या उनकी फ्यूचर गाइडेंस क्या है। सो कंपनी एक्सप्रेस कर रही है कि एक ऑप्टिमिज्म रख रही है, वो कॉशियस ऑप्टिमिज्म कि डिमांड रिकवरी होगी। और उन्होंने एम्फोसाइज किया है कि एक कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं अपनी ब्रांड के एनहांसमेंट में और कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशंस में, क्योंकि अब एक मार्केट में बहुत कंपटीशन है। इंडिगो पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज हैं, तो इनोवेट कर रहे हैं। और मोर ओवर दे ऑल्सो रिपोर्टेड 5% ग्रोथ, जो उनका इंटरनेशनल पोर्टफोलियो उसमें भी 5% ग्रोथ के आसपास हुई है, ड्रिवन बाय द मिडल ईस्ट एंड इम्प्रूव्ड कंडीशंस इन द की एशियन मार्केट्स। सो बेसिकली ये इनका रिजल्ट था। एंड मोर ओवर टोटल अगर कंपनी की बात करें, इनके काफ़ी प्रोज भी हैं। अगर हम चेक करते हैं, इन्होंने 25% CAGR दिया ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स में इनका ROE काफ़ी अच्छा है, 27.8%। डिविडेंड भी अच्छा पे करते आए हैं। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अच्छे से उनके फंडामेंटल मैट्रिक्स और टेक्निकल एनालिसिस करना है, देन ओनली यू हैव टू मेक अ बाय और सेल डिसीजन। सो बेसिकली ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट थी। इट्स जस्ट अबाउट द Q3 रिजल्ट्स ऑफ एशियन पेंट्स। थैंक यू।